हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कोचिंग सेंटर्स में या फिर आपके जो ऑनलाइन क्लासेस में हैं उसके जैसे नहीं होते हैं, वो एकदम अलग होते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। मैं आपको सभी एग्जाम्स में आने वाले रिसेंट क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको टाइप बताऊंगा, उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी डर लगता होगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में या फिर आपके कोचिंग सेंटर्स में जो चैप्टर पढ़ता हूँ कुछ दिन के बाद उसको भूल जाता हूँ। अगर ऐसा है तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आप विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करने की आपकी एबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है और आप बहुत एफिशिएंसी से यानी एफिशिएंटली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मैं भी साथ में सॉल्व करता हूं, आप मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए। जी, क्वेश्चन है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे बोला गया है कि आपके मोहन और रमेश क्या है, मोहन और रमेश कितने दिन में कर सकते हैं, इसको 15 डेज में कर सकते हैं। और साथ में आपको बोला गया है कि मोहन जो है वो रमेश से 50% अधिक कुशल है। और आप जानते हैं 50% का रेशियो क्या होता है, 1/3। और अधिक कुशल है वो 1/2। अधिक कुशल है तो इसका मीनिंग होगा कि इसमें आप ऐड कर दोगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला होता है ना, वही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। यानी अधिक वाला कौन है, मोहन है ना। मोहन रमेश से अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। यानी मोहन 3 यूनिट काम करता है तो उतने ही समय में रमेश आपका 2 यूनिट काम करता है। तो आपको टाइम दिया गया है और इफिशियंसी आपके पास है 3 to 5 5 इफिशियंसी है ना। तो टोटल वर्क क्या होता है, आप टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हो इफिशियंसी, ये टोटल वर्क हो गया है। अब बोल रहा है अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा ये बताना है। तो मोहन की इफिशियंसी क्या है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट से काम करेगा तो 5 5 जा 25, यानी कितने डेज में कर लेगा, 25 डेज में। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 डेज। ओके, सिंपल था। आगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे जो आपको हिला के रख देंगे, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। आपसे बोला गया है 9,500 की धनराशि पर 2 वर्ष में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया है 2 वर्ष का बताना है आपको और अर्धवार्षिक रूप से 8% की दर से आप निकालेंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन इसको कैसे आप इजीली करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपका अर्धवार्षिक है ना, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, रेट उसका आधा हो जाता है, 4% लगेगा। और 2 ईयर का बताना है तो कितने टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स, यानी 4 बार आपको 4% लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। और आप एक बात अच्छे से जानते होंगे कि अगर 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका बेस्ट मेथड होता है कि जो भी परसेंट दे रखा है आपको 4 प्लस, यानी 4 दे रखा है तो 4 + 4 प्लस में 4 × 4/100, यही होता है ना इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव परसेंट अगर आप किसी चीज पर कंटिन्यूसली परसेंट लगाते हैं तो वो यही होता है, यही मेथड होता है। तो आप यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8.16%, यानी 2 साल तक तो ये लगने वाला है। आप देखोगे तो अगले 2 साल में भी यही लगेगा ना, अगले 2 साल में 8.16%। तो आप अब मान लीजिए 2 साल का ये था, 2 साल का ये था, अब 4 साल का निकालना है, यानी 4 बार का साल कह सकते हो या फिर 4 टाइम्स निकालना है। तो अब इन दोनों का आपको निकालना होगा ना इफेक्टिव। आप इन दोनों का इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो आ जाएगा 8 8 16.32, ये तो आएगा ही, क्योंकि आप यहाँ पर लिखोगे कैसे, 8.16 प्लस 8.16, यही लिखोगे ना, प्लस में 8.16 मल्टीप्लाई 8.16 अपॉन में क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.32 प्लस में यहाँ पर करोगे तो हाँ, ये सारा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे 8 8 जा 64, यानी 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.64। आपके लिए इतना ही है, समथिंग कुछ आएगा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है थोड़ा दूर है और यहाँ से इसी तरह से आंसर निकाला जा सकता है। आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 4 2 6 9, यानी 16.94 आ रहा है, तो लगभग 17% आ रहा है। तो आप 17% निकालेंगे इसका और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, आप 17% निकालते हैं इसका, तो मैं यहां पर कर देता हूं 9,000
500 का आप 17% निकालेंगे तो 17/100, तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जीरो, और यहाँ पर आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पंजे 85 का 5, हंसी लगे 8, और 17 नामा 153, 153 में 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 161, यानी कितना आने वाला है, इतने के आसपास में आने वाला है। देखो इसके आसपास में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो आपका यही राइट आंसर हो गया। समझ गए ना। आप यहाँ पर ना तो आप लगा सकते हैं डिजिटल सम, यहाँ पर ना तो आप लगा सकते हैं यूनिट डिजिट, केवल आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और अप्रोक्सीमेशन ऐसे ही लगाया जाता है कि आपका 2 साल के लिए तो आप यहाँ से निकाल लेंगे इजिली, अगर 2 साल का पूछा जाता है यानी 2 टाइम्स पूछा जाता तो आप यहाँ से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक देकर अब आपको 4 बार का निकालना पड़ेगा, यानी 4 साल का ऐसे मान सकते हो आप। तो 4 बार निकालोगे तो 2 बार का ऐसे निकाला आपने, 2 बार का ऐसे निकाला, फिर उसका इफेक्टिव निकाल लिया, तो कितना आया 17%, लगभग 17% निकाला, तो आपका आंसर ये हो गया। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा। देखिए यहाँ पर भी इफेक्टिव परसेंट ही है, इफेक्टिव रेट ही निकालना है, यानी इफेक्टिव परसेंटेज ही निकालना है। तो आप यहाँ पर उस मेथड से नहीं जाएंगे। देखिए आप 25 प्लस यहाँ पर लिख सकते हो 15 प्लस यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100, इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर आप यूज करोगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपके लिए बहुत बेस्ट होता है, जिससे कि आपको पता चले कि कितने में वो बेची गई थी। तो आप जानते हैं 25 का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड तो क्या होता है 1/4 होता है, और उसके बाद अगर 1 रुपए की छूट दे दी है 4 रुपए पर, तो कितने का बचा है 3/4 ही बचा है ना, तो यहाँ पर आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे यहाँ पर 15% का निकालोगे तो क्या आ जाएगा 17/20, यही आएगा। आप जल्दी से आप इसको डिवाइड करना है, ये 4 से ये 4 100 टाइम्स हो जाएगा, और ये यहाँ से ये 5 टाइम्स, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 17, और 17 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 का 5, हंसरे का 10, 15 का 15 10, कितना आ जाएगा 25, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हो गया, बहुत इजी था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका आगे, अगर आपको वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीख रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करें जरूर जरूर। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पहले सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो मैं कराता हूं आपका आंसर। बोला है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके घनों का योग इतना है तो इन 2 संख्याओं का योग क्या है। आप जानते हैं कि अगर उनका अनुपात इतना है तो मान लीजिए अनुपात का मीनिंग क्या होता है कि एक कांस्टेंट टर्म होती है वो कट जाती है दोनों से, तो मैंने मान लीजिए वो कांस्टेंट टर्म जो आपने काटी है यानी डिवाइड की है वो x है, और यहाँ पर भी मैंने मान लिया 4x हो गया, तो ये 2 नंबर हैं और इनके घनों का योग आपको दे रखा है इतना, तो क्या हो जाएगा इनका घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27x³ और प्लस में 64x³ इक्वल है कितने के 728 के। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 1 हाथ से लगा 1 यानी 91x³ इक्वल 728, और आप 91 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपसे बोला इन दोनों संख्या को योग क्या है, तो आप जानते हैं इनका योग क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। हो गया, सिंपल। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में यह शुद्ध परिवर्तन कितना है। देखो आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका इफेक्टिव परसेंटेज वाला आपको बार बार पूछा जा रहा है, तो उसने बोला है अगर किसी चीज में आप परसेंटेज में वृद्धि करते हो हर बार में तो प्लस ही रखना है आपको, लेकिन उसने आपकी बार बोला है कि कमी करना है आपको, तो क्या करोगे ये वृद्धि वाला प्लस में आएगा और जो कमी की आपने माइनस में 15। तो आप जानते हैं यहाँ पर प्लस का 15 और माइनस के 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना, और वहां पर आएगा 225, यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 अपन में 100। अब इसको करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो माइनस का मीनिंग होता है कि उसमें क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी ना कि वृद्धि होगी, तो यहाँ से कितने की कमी हो जाएगी 2.25% की कमी हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन है, 2 शंकों की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं
कि जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। मान लीजिए ये पहला वाला है, कोई पहला शंकु है B1, मैंने मान लीजिए B2 शंकु का आयतन ये रखा 1/3 पाई कैपिटल आर बना देता हूँ स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर, तो यही है ना। तो आपको क्या बताना है आयतन का रेशियो, तो यही से निकलेगा। देखो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि 1/3 पाई का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है ना। तो रोल किसका है, केवल आर और एच की वैल्यू का। तो यहाँ पर R/H करेंगे तो क्या हो जाएगा R/, कैपिटल आर, यानी स्मॉल r कैपिटल आर क्या होता है इसका स्क्वायर इंटू में H/ कैपिटल एच, यही है ना। यहाँ से ये कैपिटल एच का स्क्वायर नहीं होगा, केवल एच होगा। तो R/ कैपिटल आर का रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 2/1, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 टाइम्स, यानी क्या रेशियो आ गया 1/2, यानी 1:2 आ गया आपका आंसर। हो गया ना, समझ आया। तो आपको क्या करना होता है ऐसे टाइम पर, आपको केवल और केवल आर की वैल्यू और एच की वैल्यू से मीनिंग होता है, और आप ऐसे करते हैं आर की वैल्यू को स्क्वायर करना होता है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे, और ऊंचाई को क्या होता है केवल मल्टीप्लाई करना होता है 1 टाइम। तो आप यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो इजीली आ जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर कर सकते हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है। मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का अनुपात इतना है, मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात इतना है, तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको बताना होगा कि 40 किलोग्राम है ए, और उसके अंदर आपको क्या दिया गया है लेड और टीन, वो किस अनुपात में है 2:3 में। आपसे टिन की मात्रा पूछी है, तो आप जानते हैं कितने रेशियो में 2:3 में है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है टिन कितना है 3/5, 5 यूनिट में से कितना है 3 यूनिट, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई में 3/5 और इससे डिवाइड कर दे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 3 24, यानी 24 आपका टिन आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर आपको क्या बताना है टिन बी धातु में कितना होगा, कितना है 63 टोटल है, उसमें से 2 यूनिट है, टोटल कितने में से 7 यूनिट में से। यहाँ पर आप सम कर लोगे 5 to 7, तो 2/7 हो गया, और आप अब डिवाइड करते हो 7 से इसको, तो कितने टाइम हो जाएगा 9 टाइम, और 9 2 18, यानी यहाँ से आपका 18 आया। बी जो आपका मिश्र धातु है उसमें 18 किलोग्राम है और ए में 24 है, तो आप 18 और 24 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 36। आंसर हो गया, सॉरी ये हो जाएगा आपका 42। हो गया आंसर, इजी था। ऐसा क्वेश्चन है तो इसी तरह से करना होगा, और कोई मेथड नहीं है इसके लिए जो आप लगा सकते हो सकता है आप लगाएंगे तो उसमें उलझ जाएंगे। बेस्ट मेथड लगाना होता है हमको एक क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए उस एग्जाम टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर इतना है, यदि x का इतने प्रतिशत और y के इतने प्रतिशत के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। ये तो बहुत ही इजी है। x का कितना 9.5%, परसेंट का मीनिंग क्या होता है 100 लगाना है, इक्वल में y का 16.5%, इसका भी मीनिंग होता है 100 लगाना है। और इस परसेंटेज से आप परसेंटेज को तो काट ही दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और ये पॉइंट से आप पॉइंट हटा दोगे, फिर डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और यहाँ से 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, तो यानी आपका x अपॉन y, यानी x और y का रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा आपका 33:19, ये आपका रेशियो आ गया है। और उससे बोला है कि अंतर इतना है, और आपके रेशियो में अंतर कितना है देखोगे तो 14 का अंतर है ना, 19 में से 33 घटाओगे तो 14 है, और 14 किसके बराबर है आपके सवाल में दिया है कितने के बराबर है 350 के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 350/14 के। तो आपसे बाद में पूछा क्या है x और y का योग पूछा है, और x और y का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 52, यानी आपको 52 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 14 से इसे भाग करोगे तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 14 दूनी 28, 14 पंजे 70 हो गया। तो यहाँ पर आप 25 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 25 दूनी 50 का 0, हासिल लगे 5, 25 पंजे 125 और 5 130, यानी 1300 आपका आंसर हो गया। हो गया ना, कितना इजी है। बट आपको थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करना होता है हर एक क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट आप लगाएं या फिर एक ही तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं पर ट्रिक लगानी होती है, कहीं पर कॉन्सेप्ट लगाना होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना
3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब यहाँ पर आप बैठ जाएंगे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप बैठे रहेंगे ऐसे ही देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको ट्रिक्स नहीं आती हैं। तो आपसे बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। यानी मान लीजिए विक्रय मूल्य क्या था, मैंने 100 मान लिया, उसका मैंने 3 गुना किया तो 300 हो गया। ओके, तो अब विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया ना। बट वो कह रहा है कि लाभ जो है उसका 4 गुना हो गया। 4 गुना का मतलब है 1 गुना तो पहले भी था, लेकिन अब कितना हो गया, 3 गुना और बढ़ गया। यानी कितना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है ना। और जबकि वो कह रहा है 200 बढ़ा है, तो 1 गुना कितने के बराबर हो जाएगा, 200/3 के। 200/3 का लाभ हो रहा है उसको, और उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से आप माइनस करेंगे इसको, यानी लाभ को माइनस करेंगे, तो आपका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, वो क्रय मूल्य आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100/3। यानी आपका 200/3 का आपको लाभ हो रहा है कितने पर, 100/3 पर। तो आपका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो मल्टीप्लाई में 100 करोगे, 3 से 3 और ये 100 से ये 2 टाइम, यानी 200 टाइम आपका क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत आ गया, हो गया ना इजी। बस माइंड को खोलना है थोड़ा सा और क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके महत्तम समवर्तक कितना है, उनका लघुत्तम समवर्तक क्या क्या होगा बताना है। देखो फिर से अटका दिया आपको। अगर आपको ये नहीं आता है कि यानी रेशियो जो बनता है किसी भी नंबर का, अगर रेशियो जो बनता है उसका रेशियो का मीनिंग यही होता है कि उसमें से जो कॉमन होता है, यानी आपसे बोला गया 2 × 4, यानी 8 को ऐसे लिख सकते हो और साथ में 4 इंटू यहाँ पर लिख सकते हो आप 7, ये हो गया ना इतना, यानी ये 8 है और यहाँ पर ये 28 है। और आप जानते हो HCF क्या होगा, अगर इसके फैक्टर ये है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा ना। लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आप जब रेशियो बनाते हो तो HCF को आप काट देते हो, वहां से क्या करते हो, HCF को आप काट देते हो, यानी HCF को डिवाइड कर देते हो। तो रेशियो जब ही तो बनता है ना वो 2:7। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब ये रेशियो बनाया गया होगा तो यहाँ से HCF को डिवाइड कर दिया गया होगा। यहाँ पर आप 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में 17 में मल्टीप्लाई आप फिर से 4 से करेंगे। और आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, 2 नंबरों का मल्टीपल है ना, यानी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया है अपने फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। और ये क्या किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है LCM की मल्टीप्लाई और HCF की मल्टीप्लाई के। ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, यानी LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। तो आपको HCF क्या दे रखा है, 4 दे रखा है यहाँ पर। तो 4 से आप जैसे यहाँ पर डिवाइड करने जाएंगे तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 17। आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है 44 को। 17 17 चौका 68 का 8 यहाँ से लगा 6, 17 चौका 68 और 6 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 74। ये हो जाएगा ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हो गया क्वेश्चन। अब मैं आशा करता हूँ कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपको दोस्त हैं, अगर उनको भी ये जानना चाहिए कि एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चंस करते हैं, और उनको भी डर लगता है कि मैं जो क्वेश्चंस सीखता हूँ या जो चैप्टर सीखता हूँ एग्जाम रूम में, क्लासरूम में या फिर आपके ऑनलाइन क्लास में वो भूल जाता हूँ, तो वो इस क्लास को कंटिन्यू करें, इसको देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।